प्यारी लोकेशन है यार, है ना, बहुत खूबसूरत। मैं बयान नहीं कर सकता, आपको अंदाजा हो रहा होगा। इधर मेरे आगे आप ही देख रहे हैं सारा। हो सकता है कहीं पे भी टाइगर बैठा हो, कहीं पे भी लेपर्ड बैठा हो। इसमें नहीं झांक के आया तो क्यारी चलाई आज अभी तो क्यारी में कुछ नहीं होगा। वो फर्स्ट टाइम आया था कॉर्बेट मेरे साथ, और मैं जो था, जब मूव कर रहा था, एक कॉल आई मेरे मोबाइल पर। मैंने साइड में कार अपनी पार्क की और मैं बात करने लगा, और इतनी देर में उमर भाई इतनी तेज तेज आवाज़ आने लगी चीखने की, और वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। मतलब एक किसी जैसे लेडी के चीखने की आवाज़ आती है, रोने वाली, जो एक रोने वाली जो आवाज़ होती है, रोने के साथ, और वो आवाज़ बढ़ती चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना फ़ोन कट किया, और उसके बाद साइड में की, और हमने वहाँ से तेज़ी से वो पास किया। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे होंगे, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर, और वही डेड बॉडी फिर से रोड पर थी। अभी मैं यहाँ खड़ा था दोस्तों इस जगह पे नीचे ना, तो अभी ऊपर से कुछ चीज़ गिरी आके। मैंने देखा तो खैर आम और छोटे छोटे आम लगे, हो सकता है ये गिरा हो नीचे, लेकिन मुझे ये गिरा हुआ दिख नहीं रहा। पट से आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ आगे गिरी हो। वो भी रुक गया। अच्छा ये गिरा हुआ, ये रहा, ये गिरा हुआ टूट के। रात में हल्की सी भी ये रहा, रात में हल्की सी भी चीज़ गिरती है तो से आवाज़ आती है, तो डर लगता है कि ये क्या। यहाँ पे जो लेपर्ड है ना दोस्तों, कई दिन से नज़र नहीं आया किसी को यहाँ का लेपर्ड, वरना अक्सर लोगों को साइट हो जाता था यहाँ पे अक्सर। और इतना यूज्ड हुआ लोगों से ना, घबराता नहीं था। मतलब लोग पास से गुजर जाते थे, उन्हें पता नहीं होता था लेपर्ड है, लेकिन वो किसी को कुछ कहता नहीं। और अभी मुझे कोई बंदा मिला था यहाँ लोकल, थोड़ा सा वो नशे वशे में रहता है। उसने क्या बताया, वो खड़ा होगा नशे में होगा अपना, उसके पास से लेपर्ड निकल गया। कह रहा है मेरे पास से निकल गया तब पता चला, लेकिन लेपर्ड ने देखो उसे कुछ नहीं कहा। लेपर्ड की भी खासियत है ये, ऐसे किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ पे सीन सपाट होते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। नहीं यार, हॉन्टेड की बात नहीं है, चीज़ें तो ये कहीं भी हो सकती हैं। कहाँ से आ रहा है वो, टहलता हुआ। अभी पता है क्या हुआ, कट से आवाज़ सुनी थी हैं, अभी बताऊंगा। मैं डर गया, मैंने दरवाज़ा खोल लिया, मैंने पीछे का, मैंने पीछे बैठ के देखता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ पे कुछ वो नहीं गिरा हुआ था हैं, तो फिर देखा तो ये गिरा हुआ है। अब ये पता नहीं अभी गिरा है या बाद में पहले गिरा हुआ है, लेकिन हमने इस पे देखे बेनिफिट ऑफ डाउट, ये चलो यही गिरा होगा। उस दिन तू बताइए क्या बात हुई थी जब तूने मुझे फ़ोन करा था, कैमरे बता दे। जब मैं इधर जब सोने चला गया, मैं इधर, ये इधर चला गया सोने, यहाँ यहाँ फिर आवाज़ आई ना। नहीं ठीक होगा। है कुछ वो बात डिस्ट्रैक्ट हो गई। हाँ, तो मैं चला गया इधर सोने, और ये चला गया इधर वाले। इसका फ़ोन आया मेरे पास। नहीं, कुछ ऐसा लगा था जैसे किसी ने कुछ फेंक के मारा है बर्तन यहाँ पे फेंक के मारो, लेकिन यहाँ बर्तन कहाँ से गिरेंगे, यहाँ बर्तन है ही नहीं लगता। लेकिन मुझे क्यों नहीं आई आवाज़ किसी आवाज़ ज़्यादा, वो थोड़ी सी। अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी क्या हुआ था ये पता नहीं क्या हुआ यार। शानू चेयर हिलाई हो किसी ने,
तीनों का सवाल। हाँ मतलब वही। जा पहले तू जा, फिर जाता हूँ मैं। ना तुम लोग जा रहे चले जाओ। 1 ही बजा 1:30 बजे की जाने की बात है। इसमें नहीं झाँक के आया तो क्यारी चलाइए आज अभी। तो क्यारी में कुछ नहीं होगा बात। देखो चलियो। नाव दिखाओ, टोल दिखाओ। ये देखो फिर सुनो। तो कुछ है सड़कें देखियो। आगे देख के आना है, कुछ भी नहीं है। बात साफ रिकॉर्ड हुई है, बस तू कह रहा कुछ भी नहीं है। अब क्या करा है जो है ना। कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। अभी आपके सामने थी ना, रिकॉर्ड हुई होगी। कैमरा ऑन था मेरा। भाई साहब कोई अकेला ही बाइक से आ रहा है। इस पे तो नहीं है, आम का पेड़ तो नहीं कि मैं आम गिर रहा हूँ। वो वाला पीछे वाला आम का तो ये वाला आम का नहीं है ना। हाँ झाड़ी बहुत घनी हो रही है यार। ये देखिए सामने वाली कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये अगर इसके पीछे कुछ बैठा भी होगा हमें पता ही नहीं, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। गड्ढा सा और है नीचे। कल जब मैं जा रहा था ना तो यहाँ से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। फिर पता नहीं एकदम खामोश हो गया। मैंने कहा शायद डियर वियर की वजह से भौंका होगा। अब ऊपर वाला जाना है, लेपर्ड लेके गया क्या चाह। हाँ कोई कॉल नहीं है लेकिन स्कूल से ले जाओ। कोई कॉल नहीं है लेकिन कॉल नहीं है। वरना कैसी कॉल होती थी। हम सो रहे सोते में उड़ जाते थे। सोते में उठ गए हम कहीं था तो सुबह के टाइम भी कॉल हो। सुबह के टाइम कॉल। हाँ सुबह के टाइम भी कॉल हो। हम सोते हुए कहीं था सो के हम सो रहे। एक बार हाँ वो पगमग देख लिया यहाँ पे। अभी रात को तो निकल के नहीं गया। हाँ स्वागत है दोस्तों जंगल में। एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। देखते हैं आज का दिन क्या। गाड़ी तो खुशगवार है, बादल हैं और रात से कोई बारिश नहीं हुई। तो देखते हैं क्या आपके लिए कैप्चर करते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। उसके पीछे की कहानी है बताऊंगा। मैं बैठा हूँ थार में। तो आज जो एडवेंचर है थार से होने वाला है और रास्ते में जो जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको दिखाऊंगा और काशिफ भाई से किस्से कहानी सुनते हुए चलेंगे। तो पहुँच चुके हैं ऐसी लोकेशन पे जो एक मैं कहूँ हिडन जगह है जंगल में। और ऐसी जगह है जहाँ लेपर्ड और टाइगर का तो मूवमेंट हो गए रात में। चलो आप मेरे साथ बात करो। शुरू में झरने का रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये वाला। तो दिखाता हूँ मैं आपको लोकेशन। फिलहाल देखो कितनी प्यारी लोकेशन है ये। देखो और उसमें ये एक झरना बहुत
नहाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप यहीं रहते हो सर? कभी यहाँ टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट मिली आपको? कहाँ पे दिखा है आपको टाइगर? अच्छा, तो आप यहाँ रहते हो, काम करते हो कहाँ पर? अच्छा, इसमें तो कभी आपका सामना हुआ है टाइगर लेपर्ड से? तो कहाँ देखा है आपने? अच्छा, टाइगर इस एरिया में रहता है टाइगर? अच्छा, तो आपका शुभ नाम? अच्छा, तो फिलहाल अभी रिजॉर्ट नहीं दिखा पाऊंगा, जिस मकसद से आया वो जगह आपको दिखा दूं। और यहाँ बता रहे टाइगर लेपर्ड है। बस थोड़ी सी गर्मी परेशान करती है। तो हमसे पहले भी कोई खड़ा हुआ है, किसी की बाइक है। ऐसी जगह पे आके डर वैसे ही लगने लगता है। बरसातों में तो पूरा ही नाला चलता होगा ये। पूरा झरना देखो। कोई अगर मुझसे कहता भी नहीं कि यहाँ टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट नहीं है, मैं देखते ही बताता है 101% यहाँ टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट होगी। क्या कहते हो जी? टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट यहाँ पर होगी नहीं होगी? ये तो जो यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है उमर भाई, उस हिसाब से तो 100% यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड की मैंने मूवमेंट होगी। पब्लिक को यही बताया कि कोई कहता भी नहीं ना मुझसे, तो भी मैं मान जाता जगह देख के। जंगल इतना चारों तरफ से सराउंडेड है बिल्कुल, पूरा 100% यहाँ मूवमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे पगमार्क देखूं, खैर फिलहाल पगमार्क तो दिखेंगे नहीं, जमीन हार्ड है, पथरीला इलाका है। शानू इधर आ, एक काम कर, आगे से तू बना ला। बंद ये वीडियो। आप जगह देखो मेरे पीछे, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एडवेंचर तब हो, अभी बात चल रही थी एडवेंचर से, यहाँ एडवेंचर तब हो कि आप यहाँ नहाने आए हो और सामने को लेपर्ड और टाइगर आगे खड़ा हो जाए, फिर क्या हो। मैं ये जगह को ये नहीं कह रहा बुरी है, लोग ना आए यहाँ पे, गाँव के बीच में तो लोग आ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। और लेकिन पानी एक ऐसी जगह है जो जंगल को, जानवरों को और इंसानों को मिलाती है। प्यास, पानी ज़रूरत है, ज़िंदगी है। अगर मैं बात कहूँ तो कभी कोई एक वर्ष बता रहा हूँ कि कभी ऐसा हो जाए आप लोग आए यहाँ पर और टाइगर और लेपर्ड की या किसी जंगली जानवर की मूवमेंट हो जाए, तो सिचुएशन वहाँ खतरनाक होती है। जब तक वो सिचुएशन नहीं हो रही तब तक जंगल के आप राजा हो, आप किंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो जंगल में। लेकिन जहाँ पर वो सिचुएशन हुई तब आपको अपनी अहमियत, असलियत पता चलेगी कि आप क्या वजूद रखते हो इन चीज़ों के सामने। तो फिर से मज़ेदार ऐसी लोकेशन पे हम खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये लोकेशन देखो।
मैं आपको दिखाता हूँ 360 डिग्री में। क्या खूबसूरत झरना है। मैं झरने की तरफ नहीं गया आगे, इससे शानू से मैंने वीडियो बनाई थी। मैं एक्चुअली यहाँ पे पगमाग वगैरह देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड जब चलते हैं ना कहीं उनकी छाप जरूर मिलती है। कहीं किसी के बाल अटके हुए हों टाइगर लेपर्ड के साइड में जब गुजर के गया वो झाड़ियों से, या पगमार्क्स हो, तो वही देखने में रुक गया था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, एक दो जगह चीज़ मिली लेकिन वो थी नहीं उसके बाद। तो खैर, आप ये लोकेशन देख रहे हैं ना, जंगलों के बीच में इस झरने पे खड़ा है। ये हिडन जगह है यहाँ की, एक जिसे मैं कहूँ हिडन ब्यूटी जंगल की। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन क्या होता है। देखो क्या खूबसूरत लोकेशन है ना। रात को यहाँ टाइगर और लेपर्ड घूमते हैं। और खैर ये जगह ऐसी है, हाथी भी ज़रूर आते होंगे। अभी मैं दुकान वालों से पूछता हूँ, आगे दुकान है वहाँ जाके पूछता हूँ कि वहाँ पर किस किस चीज़ की मूवमेंट है और क्या क्या एनिमल उन्होंने स्पॉट करा है। ये देखिए पानी कैसे बह रहा है, नाला नालों में से। हाँ सारी डिटेल वो बता देंगे, जैसे भी यहाँ पे जो भी चीज़ की मूवमेंट होगी। तो प्यारी लोकेशन है यार, है ना, बहुत खूबसूरत। मैं बयान नहीं कर सकता, आपको अंदाजा हो रहा है। हाँ आने का भी पीछे रह जाए, वो पीछे साथ अपनी फैमिली के साथ है, तो उनके साथ साथ हम चल रहे हैं। क्योंकि लोकेशन ऐसी है ना दोस्तों, कहीं कुछ उनके साथ घट ना जाए, जंगल का मामला है। और मेरे आगे आप ही देख रहे हैं सारा, हो सकता है कहीं पे भी टाइगर बैठा हो, कहीं पे भी लेपर्ड बैठा हो। पगमार्ग पे नजर रखते हुए चलना, कुछ ऐसा एविडेंस मिले जो हम पब्लिक को दिखा सके, उसको इग्नोर मत करना शानू। हाँ वो देखते हुए चलो। हाँ ऊपर झरना बहुत तगड़ा है। हैं? ये पानी चलता होगा, सारा चलता होगा बरसात में, तेज बरसात होती है। मैं ये मिट्टी मिट्टी देख रहा हूँ, सूखी मिट्टी चांसेस है दिखे, लेकिन वो दब गए क्योंकि लोग आए होंगे ना यहाँ पे। आपको ये दिख रहा होगा सब कुछ। ऊबड़ मतलब पथरीला रास्ता। अच्छा यहाँ पर आप तो भाग नहीं सकते, लेकिन इन रास्तों पे टाइगर लेपर्ड आराम से भागेंगे। हर मोड़ पे ऐसा लग रहा है कुछ चीज यहाँ पे ना आ जाए, कुछ चीज यहाँ पे। डर क्या होता है जंगल में, आपको आके पता चल जाएगा कि डर एक्चुअल में कहते किसे हैं। जो कहे ना कि मैं बहुत बहादुर हूँ, वो हूँ कि एक बार अकेला आ जा। अभी तो दिन है तो एहसास हो रहा, रात में तो क्या ही हो जब आपकी आंखें चीजों को ना देख पाए अपने बिल्कुल सामने की भी। इतना गुप्त अंधेरा होता है जंगल में रात में। तो सुबह में ही खौफ का एहसास हो जा रहा, तो रात में तो क्या ही आलम हो अगर कोई पैदल हो तो। देखिए जगह, सामने की तरफ से निकलते हुए आए थे हम, सामने की तरफ ही जा रहे हैं। ये देखो नज़ारा देखो आप, है ना, क्या खूबसूरत पहाड़ है। पहाड़ों के बीच में है ये जगह, और कितनी डेंजरस है, कितनी खूबसूरत, मैं भी लोगों से आपको पूछ के बताऊंगा। और खूबसूरती जहाँ पर होती है वहाँ पे खतरा भी उतना ही होता है जंगल में। वो खड़ी हमारी गाड़ी यहाँ तक लाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। ऐसे उतरते हुए जाना है।
यहाँ जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट में आके रुकोगे आप तो और जंगल का एहसास होगा। और क्या क्या खूबसूरत रिजॉर्ट बने हुए। दूर मुझे एक रिजॉर्ट दिख रहा है ऊपर बना हुआ, लाजवाब। देखो फुल भी है, एक तो फुल भी है यहाँ पे। फिर स्टाफ जुड़ गया, तुमने बताया। तो टाइगर आप लोगों ने देखा है यहाँ पे? कई बार देख लिया हमने, कई बार। अच्छा, क्या डर वर नहीं लगता आप लोगों को जब दिखता है? डर तो सब लगता है, लेकिन हमें आदत बन गई है, हम तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा, तो पहाड़ों पे ही रहने वाले हैं। तो कभी अटैक करता है टाइगर यहाँ पे? अभी लगभग कम ही लगता है फिलहाल तो, यानी कोई पता नहीं कब मुर्गा कर भी सकता है। तो ये जिस रोड से हम आए हैं, इस रोड पे पूरा जो झरना है वहाँ पे भी टाइगर की मूवमेंट है? मोहम्मद है जी वहाँ पे। अच्छा, तो कॉल वॉल तो आपको रात में सुनाई देती होंगी? बता रहे हैं कॉल वॉल भी नहीं सुनाई देती है। ये ऊपर जाते हैं, इन्होंने मूवमेंट देखी टाइगर की यहाँ पे बीच में चलते हुए टाइगर। अच्छा, जैसे आप बाइक से आते हो, कैसे आते हो? तो कभी ऐसा सामना हुआ है आपका बाइक से? भी सामना हुआ था और पैदल में भी कई बार सामना हुआ है, लेकिन यह है कि हम लोग पीछे हट जाते हैं। मतलब आता नहीं आपकी तरफ भागता हुआ? नहीं तो नहीं आता है, मुझे कोई परेशान करेगा वो करेगा तभी अटैक। अच्छा अच्छा, वैसे नहीं आएगा। बाघ और उसकी मूवमेंट है लेपर्ड की, दिखा है यहाँ पे? दिखता है आपको? यहाँ तो ये परसों यहाँ भी सलोनी में भी आया था ये। हाँ हाँ, वहाँ को कैमरे से देखा है। अच्छा, रात को? हाँ रात। तो ये जैसे आप यहाँ काम करते हो, यहाँ पे दिखता है आपको? यहाँ तो सर ये तो ये 8-9 बजे निकलते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ हाँ। इस रोड पे दिखाई दिया कभी आपको? नहीं नहीं, हम तो अभी 2-3 महीने हो गए यहाँ पे। अच्छा 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 तो अच्छा, कहने मतलब है कि मतलब या तो उन्हीं का है हमारा अपना, ये बात तो हकीकत है, उन्हीं का इलाका है। उन्हीं के घर है, हाँ। तो कहाँ जाएंगे घर? अच्छा, यहाँ रिवर पे जाने का रास्ता कहाँ से है? सर ये अपना ये आप ये, हाँ ये बगल में सर, ये गेट मेन गेट लगा नहीं है? हाँ, ये वाला? यही यहीं से निकला ना। हाँ, तो ये सामने ये वो वॉचमैन बैठे हुए हैं। कहाँ रोकी? कहाँ बचा यार, ये आदमी कितना बेवकूफ था। तो जिनकी गाड़ी है उनके सांस फूल गया दोस्तों। बाइक वाले ने अटका दी गाड़ी। और कैसी सिचुएशन पे अटकाई है कि अगर हमने जरा सा छोड़ा तो पीछे ही जाएंगे। तो मैं यही बता रहा हूँ काशिफ भाई को, काशिफ भाई गाड़ी को, आपकी गाड़ी है, क्यों आपको झटके लग रहे हैं इधर? चढ़ गए ऊपर। चढ़ गए ऊपर। तो रात में जंगल हमेशा बताता हूँ कि खतरनाक हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी विजिबिलिटी एक लिमिटेड जगह तक हो जाती है दोस्तों। आपको पता है कि जहाँ तक लाइट पड़ रही है वहाँ तक आपकी आंखें दिखेंगी, लेकिन टाइगर और कोई सी भी जानवर की आंखें आपसे यकीनन इंसानी आंखों से कई गुना तेज होती है। और टाइगर तो 6 गुना आपसे ज़्यादा देख सकता है। तो बस यहाँ से काम से जा रहे थे आगे, तो सोचा आपको रात का यहाँ दिखा दें, शाम का जंगल। अभी पूरी तरह से दिन नहीं ढला, आप देखो आसमान में हल्की हल्की रोशनी है। तो यही टाइम होता है जब ये एनिमल्स मूवमेंट पे निकलते हैं। और ये इसी नाले पे एक टाइगर की मूवमेंट है। देखो क्या रहता है, कितनी किस्मत हमारी ठीक रहती है। वो टाइगर को देखने के लिए सही टाइम पे सही जगह होना पड़ता है, और वो सिर्फ आपकी किस्मत कर सकती है। जंगल बहुत प्यारा रूट है ये दोस्तों, बहुत प्यारा। आज जो मैंने आपको जगह दिखाई है दोस्तों, झरना दिखाया है, वाकई में वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत तब तक जब तक वहाँ किसी जानवर की मूवमेंट नहीं है। जिस दिन वह मूवमेंट हो गई तो वो खूबसूरती सिर्फ लिमिटेड रह जाएगी। मतलब पीटी जिन्होंने फिल्माया बहुत दिन तक उस जगह पर कोई जाएगा नहीं। तो दोस्तों अभी हम निकल के जा रहे हैं जंगल के एक हिस्से से। यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं जो होती तो हैं पर दिखाई नहीं देती। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। तो हमारे काशिफ भाई हैं, बरेली से हैं, तो वो एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऑन कैमरा बताइए। और भाई 17 अप्रैल की रात की बात है जी। और टाइम लगभग रहा होगा 12 से 12:30 के बीच का।
मैं अपनी फैमिली के साथ में था और मेरा कज़न भी मेरे साथ था उस दिन। वो फर्स्ट टाइम आया था कॉर्बेट मेरे साथ और मैं जो था जब मूव कर रहा था एक कॉल आई मेरे मोबाइल पर। मैंने साइड में कार अपनी पार्क की और मैं बात करने लगा और इतनी देर में उमर भाई इतनी तेज तेज आवाज़ आने लगी चीखने की और वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। मतलब एक किसी जैसे लेडी के चीखने की आवाज़ आती है, रोने वाली जो एक रोने वाली जो आवाज़ होती है रोने के साथ, और वो आवाज़ बढ़ती चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना फ़ोन कट किया और उसके बाद वहाँ से मैंने मूव किया कार को अपनी। और जब मैं अपने होटल पहुँचा वापस, तो मेरा जो कज़न था वो एक तरीके से इतना ज़्यादा डर गया था और उसको रात में हल्का फीवर हो गया था। अच्छा, ये 17 अप्रैल की बात है, अभी 17 जो ये गुजरी है 17 अप्रैल। तो बहुत तेज आई है वो आवाज बहुत आपको? तेज आवाज़ थी, बहुत तेज। मतलब मेरी वाइफ ने भी सुनी थी वो आवाज़ और मेरे कज़न ने भी सुनी थी। और बिल्कुल मतलब वहाँ पे कोई लेडी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं, कोई आदमी, कोई नहीं था वहाँ, इंसान खाली था बिल्कुल। और उसके बाद भी आवाज़ें बहुत तेज आती रही। पहले हल्की थी, उसके बाद वो बढ़ती चली गई। जैसे पास आ रही हो? जी, वो आवाज़ ऐसा लग रहा था बिल्कुल पास आने लगी। तो मैंने फिर कार वहाँ से मूव करी फौरन, फ़ोन कट कर अपना। और ये अभी मेरे तो साथ आप हुआ रुके, है। बस फोन के लिए रुके थे? वहाँ हल्का सिग्नल आते हैं शायद। जी, वो वहाँ पर बस कॉल आई थी मेरी और सिर्फ बात करने के लिए मैं वहाँ रुका था। आपको ये नहीं लगा कि कौन है, कोई इंसानी आवाज तो होगी नहीं, कोई औरत क्यों? नहीं, वो बहुत डरावनी सी आवाज़ थी, एकदम जैसे रोने वाली टाइप की आवाज़ होती है, बहुत तेज। और एक मतलब दर्द सा, जैसे आवाज़ में अजीब सा इस तरीके की आवाज़ थी वो, और वो बहुत ज़्यादा तेज आने लगी थी। अच्छा, आपकी तरफ को बढ़ रही थी? जी, आवाज़ वो बढ़ रही थी मेरी तरफ को। तो फिर मैंने फौरन फ़ोन अपना रखा साइड में और मैंने कार अपनी मूव की वहाँ से। तो आप समझ गए थे तभी कि कुछ ये चीज ऐसी जी, है? मैं तो क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया है कॉर्बेट आते हुए और इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ पहले भी हुए हैं, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ौरन वहाँ से चल दिया। लेकिन जो मेरा कज़न है वो फर्स्ट टाइम आया था कॉर्बेट मेरे साथ, और वो इतना ज़्यादा डर गया जब हम होटल पे पहुँचे हैं वापस, तो वो मतलब बहुत देर तक खामोश बैठा रहा और रात में उसको फीवर हो गया था। डर के हमारे बाप? जी। ठीक है वो? जी, अब तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो अभी वापस कॉर्बेट आने की बात नहीं करता मुझसे। अच्छा, और आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट गुजरा हो ऐसा? एक इंसिडेंट मेरे साथ गुजरा था 2019 में। 2019 में ये मनकंदपुर एक साइड है यहाँ पे। जब हम इधर काला डूंगी की साइड से आते हैं तो मनकंदपुर है अंदर, और वहाँ से अगर आप क्यारी के लिए आएंगे तो आपको 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अगर आप बाई रोड आएंगे तो आपको लगभग 11-12 किलोमीटर पड़ता है रोड तक, और फिर वहाँ से 6 किलोमीटर अंदर क्यारी, तो लगभग आपको 18 किलोमीटर पड़ जाएगा वो। लेकिन जब आप जंगल अंदर आएंगे तो वो सिर्फ आपको 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ पे रास्ते में जंगल है और नदी है, वो आपको क्रॉस करके आना होता है। तो मैं एक बार 2019 में मैंने थार ली थी, और मैं और मेरी वाइफ और बेटी मेरी बहुत छोटी थी उस टाइम। तो हम लोग मनकंदपुर के जंगल से अंदर आए क्यारी के लिए। तो उसमें जंगल में मैं फर्स्ट टाइम गया था अंदर। तो अंदर कोई ट्रैक नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसमें कोई जाता ही नहीं। और ये दिन का टाइम था, लगभग 11 से 12 बजे का टाइम था, दोपहर का टाइम था, गर्मी थी और मार्च का महीना था। तो अंदर आने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राइट साइड में जाऊँ या लेफ्ट साइड में जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं लेफ्ट साइड पर मूव करा थोड़ा सा आगे मैंने, तो मैंने देखा कि एक आदमी आ रहा है वहाँ पर सामने से। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। तो उन्होंने कहा कि आप ये गलत हाथ पर जा रहे हैं, आप इधर से मत जाइए, आप वापस लीजिए कार अपनी और आप सीधे हाथ की तरफ से जाइए, और यहाँ से आप जाएंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे, एक नदी आएगी वो आप क्रॉस करके क्यारी पहुँच जाएंगे। तो मैंने अपनी कार वापस ली थोड़ी सी, तो मुझे एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि अरे मैंने इनको थैंक्स नहीं कहा, इनका शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मैंने अपनी कार से थार से बाहर मुंह निकाला, उनको थैंक्स कहने ली, और देखा वो बंदा गायब था, वो इंसान था ही नहीं वहाँ। और ये मेरी वाइफ ने भी देखा और हम दोनों थे, बेटी बहुत छोटी थी। मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बस 5 से 10 सेकंड मुश्किल से हुए होंगे, 10 सेकंड भी नहीं होंगे, 5 ही सेकंड हुए होंगे, 5-7 सेकंड। जब मैंने थोड़ी सी बैक की तो मैंने सोचा पहले इनका शुक्रिया अदा कर दूं और उसके बाद मैं कार बैक करूंगा।
तो ये मतलब उस टाइम पे बस ये है कि हम लोग इतने टाइम से कॉर्पोरेट आते हैं तो हम लोग घबराए नहीं बिल्कुल भी, ना हमें हम डरे भी नहीं ना घबराए। अच्छा, बिल्कुल उनका अपीयरेंस कैसा था, कैसे दिख रहा था? बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, और शर्ट पहने हुए थे और पैंट पहने हुए थे वो, और वो थी स्लीपर्स, चप्पल पहने हुए थे। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल, कोई भी कुछ अलग से महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब आसपास के विलेज के रहने वाले होंगे वो, ऐसा लग रहा था। और बहुत पोलाइटली उन्होंने मुझे बताया कि आप ये गलत जा रहे हैं, उल्टे हाथ पे आप पीछे आइए, यहाँ से सीधा हाथ की तरफ से आप जाइए तो ये जंगल क्रॉस हो जाएगा, आपको नदी मिलेगी और वो नदी क्रॉस करके आप कैरी पहुंच जाएंगे। बस उमर भाई मैंने ये सोचिए आप, मतलब एक सेकंड बात, कितना इस बात में और आपको सोचने में मेरे ख्याल से 4-5 सेकंड लगे होंगे। बस जी इतनी देर लगी। मैंने सोचा पहले मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं, और जैसे ही मैंने बस विंडो से मुंह बाहर निकाला देखने के लिए, वो गायब आदमी। और वाइफ ने भी देखा तो भी मतलब, लेकिन बस ये था हम लोग ना तो घबराए वहां पे, ना पैनिक किया हमने, अच्छा, अपने आप बिल्कुल एकदम कूल रहे। और जैसा उन्होंने बताया था वो रास्ते पे हम राइट वाले पर आए और फिर हम उस जंगल से बाहर निकले, नदी क्रॉस की, हम क्यारी पहुंच गए। ये 2019 में मार्च के मंथ में हुआ था मेरे साथ। एक इंसिडेंट हुआ था, ये लगभग कोरोना के टाइम की बात है, जब कोरोना चल रहा था। तो रात में मैं रामपुर से आ रहा था और मेरे साथ में 4 फ्रेंड्स थे मेरे, और ये रामपुर से हम लोग आए थे बासपुर, बासपुर से काला डूंगी, और काला डूंगी की साइड से हम आ रहे थे, और लगभग टाइम था 2 या 2:15 बज रहे थे। तो ऐसा हुआ था कि रोड पर हमें दूर से लगा कि कोई चीज लेटी हुई है, और मतलब वाइट वाइट चमक रहा था। जब हम पास आए तो बिल्कुल एक रोड में बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच में तो नहीं, जरा सा थोड़ा सा साइड में रोड में एक आदमी पूरा, जैसे एक डेड बॉडी होती है इस तरीके की एक डेड बॉडी थी, वो व्हाइट चादर पूरी उसके सिर तक, सर भी नहीं दिख रहा था ना पाँव दिख रहा था, लेकिन व्हाइट चादर पूरी, और ऐसा जैसे डेड बॉडी होती है ऐसा था वो। खैर हमने वहां से अपनी कार साइड में की, और वो थी मेरे पास स्विफ्ट, मारुति की स्विफ्ट थी, उससे था मैं और 4 फ्रेंड्स। तो हमने कार साइड में की और हमने वहां से तेजी से वो पास किया। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे होंगे, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर, और वही डेड बॉडी फिर से रोड पर थी। तब हम लोग वो पैनिक हुआ। और ये जगह कहाँ की थी? ये काला डूंगी से और जो रामनगर के लिए आते हैं, तब बीच में था। क्या टाइम था? रात के 2 से 2:15 बजे का टाइम था। अच्छा अच्छा जी, तो फिर तब उस टाइम मुझे जरूर डर लगा था। मतलब वो डेड बॉडी आपको दिखी रोड पे? डेड बॉडी जैसे, मतलब उसका ना तो चेहरा दिखा ना पैर दिखा, कुछ नहीं, व्हाइट चादर पहने हुआ था पूरी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये डेड बॉडी है, और सीधी रोड घेर के बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी वो रोड पर। फिर आपने क्या करा? बस हमने कार वहां से तेजी से दौड़ाई अपनी, मतलब बस, और हमने साइड से जगह थी निकलने की? इतनी जगह थी कि हमारी कार वहां से निकल गई, और हमने मुड़कर नहीं देखा किसी ने भी। फिर और उसके बाद 1.5 से 2 किलोमीटर हम आगे पहुंचोगे, वही चीज वैसे ही उसी पोजीशन में व्हाइट चादर पहने हुए, बिल्कुल वैसे ही डेड बॉडी का जो शेप होता है वो चीज फिर से वहीं लेटी हुई थी। और फिर हमें बहुत डर लगा था। और एक हमारे साथ असलम भाई थे, वो दुबई से आए थे लौटकर, तो हम उन्हें घुमाने के लिए अपने साथ लाए थे। उन्हें तो रात में ही बुखार आ गया था बहुत तेज, और तब से वो आज तक लौटकर कभी कॉर्पोरेट नहीं आए। अच्छा, कहते हैं दोस्तों ये जो चीजें जब होती है ना, जितने भी मैंने इंसिडेंट सुने, और आप भी इस चीज से इत्तेफाक रखोगे, इस बात से मेरी इत्तेफाक रखोगे, जब भी आपने कोई इंसिडेंट सुने होंगे ऐसे, तो वहां पर एक चीज देखी होगी, जिसने ये एंटिटी को फील करा होगा, जिसने देखी होगी, उससे बुखार आ गया होगा। कई बार मैंने ये चीज सुनी है कि भाई उसने वो चीज देखी तो उसे बुखार आ गया। क्यों, आप मानते हो काशिफ भाई इस बात से? ये जो असलम भाई थे उनको भी फीवर हुआ, और आपके और मेरे कजन को भी फीवर हुआ। तभी मैंने, ये तो अभी 17 अप्रैल की बात है, जो कजन को फीवर हुआ, रात में उसको फीवर हो गया था होटल पहुंचकर। ये चीजें मैंने कई किस्सों में सुनी है फीवर वाली। तो फिर कहता हूँ कि जगह को या किसी को डराना, जगह को नेगेटिव दिखाना हमारा मकसद नहीं है, और किसी को डराना मकसद नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हैं जो जंगल के रास्ते में लोगों को हुए, तो मेरा फर्ज था आप तक पहुंचाना, आपको सुनाना। कुछ इंसिडेंट्स आपको बता दिए। काशिफ भाई की आप बीती कहानी थी, इनके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, और ऐसी कहानियों के लिए बने रहना हमारे ब्लॉग्स।